भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गृहस्थ आश्रम के बारे में। गृहस्थ आश्रम का क्या महत्व है और गृहस्थ आश्रम के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए, किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए और किस प्रकार कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और गृहस्थ आश्रम में कौन कौन से मुख्य रूप से संस्कार, हमें संस्कार का पालन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो सब हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो गृहस्थ आश्रम जो है, जिस पर हम देखते हैं कि समाज में वर्ण व्यवस्था है, चार आश्रम है, चार वर्ण है, जो भगवान गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। कि भगवान ये जो वर्ण व्यवस्था की गई है, किसके द्वारा की गई है? भगवान कृष्ण के द्वारा की गई है। इसमें चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं। चार वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और चार आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। जिसमें से गृहस्थ आश्रम का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आध्यात्मिक संस्कृति में आश्रम वह स्थान है जिसके केंद्र बिंदु कृष्ण होते हैं। आश्रम का जिसका मतलब होता है, आश्रम मतलब किसी के आश्रय में रहना। तो हम किसी के आश्रम में है, चाहे गृहस्थ आश्रम है, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम है, चाहे वानप्रस्थ आश्रम है, चाहे सन्यासी आश्रम है, लेकिन हम किसी व्यक्ति के आश्रम में रह रहे हैं तो हम आश्रम में हैं। अगर हम किसी के हम आश्रम में नहीं है तो फिर उसको हम गृह मेधी बोलते हैं। जो भागवत में प्रभुपाद जी कई जगह कोट करते हैं, गृह मेधी मतलब जो हमेशा भौतिक कार्यों में, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, उसको हम गृह मेधी बोलते हैं। गृहस्थ गृहस्थ आश्रम मतलब वो आश्रम में रहकर, किसी के आश्रम में रहकर भगवान को केंद्र बिंदु जिसने बना रखा है, वो उसको हम आश्रम कहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में नहीं है, वो गृह में भी है। और जो कृष्ण से नहीं जुड़ा हुआ है, कृष्ण उसके केंद्र का बिंदु नहीं है, तो वो हमें ध्यान रखने वाली चीज है। तो आध्यात्मिक संस्कृति इन चारों आश्रमों के लिए समान है। जो आध्यात्मिक संस्कृति है ना, तो सभी आश्रमों के लिए मौका मिलता है उसका भक्ति करने का। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में भक्ति नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य में नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से भक्ति करने का मौका दिया जाता है। चारों आश्रमों में अंतर केवल वैराग्य की तीव्रता तथा जीविका उपार्जन के साधनों में ही है। केवल अंतर कितना है कि हर आश्रम के जो वैराग्य का स्तर अलग अलग है और जीविका उपार्जन के साधन सबके अलग अलग है। तो इन आधार पर चारों आश्रमों को बांटा गया है। परंतु महत्वपूर्ण चारों आश्रम है। ऐसा नहीं है कि जो अन्य आश्रम महत्वपूर्ण नहीं है, कोई आश्रम श्रेष्ठ है, नहीं। चारों आश्रम श्रेष्ठ है, चारों आश्रम को बराबर का दर्जा दिया गया। ऐसा नहीं कोई आश्रम श्रेष्ठ है कोई कम है, ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से नियमित अंधे भोग के लिए दी गई छूट है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे संसार से विरक्त हो सके। इस प्रकार प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि जो व्यक्ति की शुरुआत होती है ब्रह्मचारी लाइफ से होती है, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग से पहले बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था और वहां पर उनकी ट्रेनिंग होती थी जब तक वो 23-24 साल के होते थे। और उसके बाद इंसान अपने जो ऑक्यूपेशन है उसको चूज कर सकता है, क्या उनको करना है। हाँ, तो उनके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो गृहस्थ आश्रम में भी जा सकते हैं और नहीं तो ब्रह्मचारी रहकर भी पूरा जीवन बिता सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन थे। तो 0.001% कुछ लोग ऐसे होते थे जो ब्रह्मचारी जीवन आगे कंटिन्यू करते थे, नहीं तो मैक्सिमम लोग गृहस्थ आश्रम में जाते थे। आज भी हम वही चीजें देखते हैं। तो जो पुरुष हैं, जो बच्चे लड़के होते थे, उनकी ट्रेनिंग गुरुकुल में होती थी, और जो लड़कियां थी जी, उनकी ट्रेनिंग घर में होती थी। तो ट्रेनिंग दोनों की होती थी, लेकिन उनकी घर में होती थी, उनकी गुरुकुल में की जाती थी ट्रेनिंग। तो जो गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम आता है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या है कि कुछ इंद्रिय तृप्ति की हमें छूट दी जाती है ना। क्योंकि जो ब्रह्मचारी आश्रम है, जो संन्यास आश्रम है, वो वैराग्य का आश्रम है। या फिर जो वानप्रस्थ आश्रम है वो भी वैराग्यों के लिए है, क्योंकि गृहस्थ के बाद उसका नंबर आता है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या है, कुछ लिमिटेशन के आधार पर, कुछ सीमाओं के अंतर्गत
गृहस्थ आश्रम में कुछ इंद्रिय तृप्ति की छूट दी गई, जिससे कि व्यक्ति धीरे धीरे संसार से विरक्त हो पाए। वो क्या कहना, मैं एक साथ नहीं विरक्त होना चाहता, मैं धीरे धीरे विरक्त होऊंगा। कुछ इंद्रिय तृप्ति मैं चाहता हूँ, तो कुछ सीमाओं के अंतर्गत, कुछ लिमिटेशन के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम में हमें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए छूट दी गई है। लेकिन वो ओपनली छूट नहीं है कि कितनी भी इंद्रिय तृप्ति करें, वो क्या है, एक लिमिटेशन के अंतर्गत, सीमाओं के अंतर्गत हमें वो छूट दी जाती है। मनु संहिता बताती है कि गृहस्थ आश्रम उत्कृष्ट है, क्योंकि वह अन्य तीनों आश्रमों का पालन पोषण करता है, तथा तीनों का मूल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ब्रह्मचारी है वो कोई काम धंधा नहीं करते, कोई जॉब नहीं है, कोई उनका आय का साधन नहीं है। जो वानप्रस्थ है उनका कोई आय का साधन नहीं है, वो सारा आश्रम छोड़कर जाते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तीसरा संन्यास आश्रम है, वो भी कुछ काम धंधा नहीं करते, खाली भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है वो आजीविका कमाता है, उसकी कुछ अर्निंग्स होती हैं। तो जो तीनों आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और सन्यासी आश्रम है, तो ये तीनों आश्रम किस पे डिपेंड है, गृहस्थ आश्रम पर डिपेंड है अपनी आजीविका के लिए। तो गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है कि इन तीनों आश्रमों का पालन पोषण करना, और तथा तीनों का मूल क्या है, यही है। तो गृहस्थ आश्रम के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। ये जो तीन आश्रम है, जो लोग हैं, बहुत कम लोग हैं इन तीन आश्रमों में मिला के, लेकिन उनका जो पालन पोषण करना वो किसका कर्तव्य है, गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। क्योंकि वो फुल टाइम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार कुछ इंद्रिय तृप्ति करने का मौका मिलता है गृहस्थ आश्रम में, तो उसको पे भी करना पड़ता है। उसके तहत हमें कुछ भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, जो अन्य आश्रम में भक्त हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से शास्त्रों में वर्णित गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का पालन करना कठिन प्रतीत होता है, फिर भी हमें इन शास्त्रीय विधानों के भाव को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रामाणिकता से प्रयत्न करना चाहिए, है ना। यद्यपि जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य है, नियम है, वो थोड़ा सा टफ मालूम होते हैं हमको, और उनको नियमों का पालन करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी जहां तक हम कर सकते हैं, अगर हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, तो अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें उन नियमों का पालन करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में लास्ट चैप्टर 15 में जब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं नारद मुनि से कि आश्रमों के बारे में बताइए, तो अलग अलग आश्रमों का, अलग अलग वर्णों का कर्तव्य क्या है उनके बताते हैं। और गृहस्थ आश्रम के भी कर्तव्य बहुत डिटेल में बताते हैं। आप कभी जब समय मिले तो आप उनको पढ़ सकते हो, हम उनमें चर्चा नहीं करने जा रहे अभी। तो सर्व सामान्य जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, चारों आश्रमों के सदस्यों की देखभाल करना है, उनको मेंटेनेंस करना, मतलब जो उनकी आर्थिक स्थिति का ख्याल रखना, ये किसका काम है, जो गृहस्थ आश्रम में लोग हैं उनका काम है। सभी जीवों को आश्रय प्रदान करना तथा यज्ञ करना, है ना। तो ऐसा बताया गया, प्रभुपाद भी कई बार अपने लेक्चरों में कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति हैं उनको खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, गेट पर जाना चाहिए और जोर से चिल्लाना चाहिए कि क्या कोई भूखा रह गया है आसपास। अगर कोई आता है मैं भूखा हूँ, तो उसको आश्रय देना चाहिए, उसको खाना देना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। तो ये गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। जो भी लोग हैं, कोई भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को आश्रय देना, सोना, रहना, जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं, ये गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। वरिष्ठ लोगों की सेवा करना, है ना। जो वरिष्ठ लोग हैं, किसी चीज में वरिष्ठ हो, ज्ञान में हो, एज में हो, घर में जो वरिष्ठ लोग हैं, तो उनकी सेवा करना भी गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। सभी के लिए, सभी के हित के लिए कार्य करना, है ना। कि जैसे मैंने बताया कि जिनकी नीड्स हैं, कुछ कंसर्न है, तो उनको सुनना, उनको पूरा करना गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। अतिथि सेवा भगवान का आदेश, है ना। अगर अतिथि कोई आता है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना गृहस्थ आश्रम। कोई भिखारी, कोई भी अतिथि आता है, तो हमें उसकी डिमांड्स को यथा इच्छा अनुसार, यथा सामर्थ्य हमें कुछ न कुछ उनको देना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है। भले ही हम धन नहीं देते उनको, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं उनको हम दे सकते हैं खाने पीने की, जिससे वो खाली नहीं देना चाहिए हमें किसी भी व्यक्ति को। दीनहीन गरीबों पर दया करना, है ना, मतलब उनकी नीड्स को पूरा करना। तो ध्यान रखना है कि सेंटर में कृष्ण होने चाहिए, ऐसे हम किसी को नहीं दे रहे, उससे भगवान से जुड़ना मेन सेवा है, अगर हम भक्त हैं तो। भक्तों की सेवा करना गृहस्थ आश्रमों का मुख्य कर्तव्य है।
है ना, जो भक्त आते हैं उनकी सेवा करना, भगवान के पवित्र नाम का सतत जप करना, वैष्णव भगवान अपने सगे संबंधियों की योग्य विधि से अर्जित धन द्वारा सेवा करना। तो जितने भी वैष्णव आते हैं, संबंधी हैं, तो उनको भी जो योग्य रीति से धन कमाया है, उससे सेवा करनी है। ऐसा नहीं नंबर 2 का धन कमा रहे हैं और हम लगा रहे हैं, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो हमने नंबर 1 का धन कमाया है अपने कठिन प्रयासों से, उस धन से भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य का पालन करने के लिए लोगों को अधिक श्रम करना चाहिए, है ना। जैसे 8 घंटे अपनी जॉब वर्किंग जो है प्रोफाइल है उसको निभाना चाहिए ईमानदारी से। गृहस्थों को पितृ साधु संत देवता जीव तथा अन्यों का ऋण यज्ञ तथा अन्य कर्म कांडों के द्वारा लौटाना पड़ता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से उनके सभी ऋणों से तत्काल मुक्ति हो जाती है। जब इस संसारी जीवन में आता है तो कई व्यक्तियों का उसके पास ऋण रहता है। पितृ ऋण रहता है, पिता की वजह से वो यहाँ आया, मातृ ऋण रहता है, साधुओं का ऋण रहता है, संतों का ऋण रहता है, देवताओं का ऋण रहता है, अन्य जीवों का ऋण ऋणी होता है वो, है ना। तो यज्ञ इसलिए कर्म कांड के द्वारा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन ऋणों को उतारे। लेकिन एक बार जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, कृष्ण की शरण जिसने ग्रहण कर लिया, पूर्ण रूपेण शरण जिसने ग्रहण कर लिया है, तो फिर इन ऋणों से वो तत्काल मुक्त हो जाता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम को ये कर्तव्य है। तो जीवन निर्वाह करने के लिए गृहस्थ आश्रम में हमें ध्यान रखना चाहिए कि निम्नलिखित कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। पहला है, ऐसी कोई भी बात जिसका संबंध श्री कृष्ण से न हो। तो ऐसा हमें कोई कार्य नहीं करना, कोई बात नहीं करनी जिसका कृष्ण से संबंध नहीं है। दूसरा, भौतिकवादी लोगों का संग हमें नहीं करना है ना। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कभी कभी हमें नीड पड़ती है, संग करना पड़ता है। तो संग हमें कितना करना है, जितना नीडफुल है। काम से काम रखना, खाली अननेसेसरी टॉक्स नहीं करनी। सब भक्तों से अपना हृदय शेयर करते हैं, तो भौतिकतावादी व्यक्तियों से कभी अपना हृदय शेयर नहीं करना। जितना काम से काम है कि हमारा रिलेशन बस बना रहे, बस उतना ही संबंध रखना है। ये ऑफिस में है तो जितना हमारा काम चलता रहे, बस खाली उतना ही बातचीत करनी, उतना ही संबंध रखना है, अन्यथा उनसे संग हमको नहीं करना है। पत्नी बच्चे मित्र आदि के संग में घरेलू सुख सुविधा में आसक्त होना, है ना। तो अगर हम मित्रों के पत्नी पति के साथ में, बच्चों के साथ में, और घरेलू सुख सुविधा में ज्यादा आसक्त हमको नहीं होना, डिटैच रहना चाहिए। जैसे गृहस्थ आश्रम में हम देखते हैं कि घरेलू सुविधाएं कंपेरेटिवली ज्यादा होती हैं अन्य आश्रमों के बजाय, तो हमें ज्यादा उनसे अटैच नहीं होना चाहिए और अपने घर वालों के साथ उसको एंजॉय नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो कृष्ण की सेवा के लिए है ना। जो भी हमें संसाधन मिले हैं, प्रयास करना चाहिए उन उन संसाधनों को हम कृष्ण की सेवा में लगाएं। कर्तव्य कर्तव्यों के निर्वाह में उदासीन होना, है ना। जो हमारे कर्तव्य है गृहस्थ आश्रम में, तो उसके प्रति उदासीन भी नहीं होना, हमें उत्साहित रहना है। जो हमारे कर्तव्य हैं घर के प्रति, जो जिम्मेदारियां हैं, अगर हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो हमारी जिम्मेदारी है घर का ख्याल रखना, घर का पालन पोषण करना, बच्चों की देखभाल करना, पति पत्नी की देखभाल करना, तो ये हमारी कर्तव्य है। तो इसमें उदासीन होने से काम नहीं चलेगा ना। तो हमें भरपूर कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा प्रातः काल शीघ्र उठकर स्नान करना, विग्रहों की अर्चना करना, नाम जप करना तथा बड़ों को सम्मान देना। तो सुबह उठकर हमें, जैसे मंदिर नहीं आ सकते, तो हमें घर पर ही उठकर स्नान करके मंगल आरती, विग्रहों की सेवा हमें करना चाहिए। अगर मंदिर आ सकते तो वेल एंड गुड, अगर मंदिर नहीं आ सकते तो घर पर भी हमें मंगल आरती करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं है कि नहीं हमें मौनी विराम नहीं करना। मौनी विराम किसके लिए, जो मंदिर में रहते हैं उनके लिए मौनी विराम है, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने बोला है कि हर व्यक्ति को मौनी विराम, मौनी साधना करनी चाहिए, या तो मंदिर में करे या फिर वो अपने घर में करे। अपने संचित कर्म फल से जो कुछ भी है उसे संतुष्ट रहना तथा अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान की सेवा करना। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी वर्किंग है हमारी, जो जॉब कर रहे हैं, तो उससे जो कुछ भी परिणाम, जो कुछ भी धन, जो कुछ भी फल उससे हमें प्राप्त हो रहा है, तो उसमें हमें संतुष्ट रहना है। अत्याहार नहीं करना और डिमांड नहीं करनी। तो जो भी हमें सीमित प्रयासों से, मतलब 8 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे के प्रयास से जो कुछ भी हमें मिल रहा है, हमें उसमें संतुष्ट रहना है ना। जितनी चादर है उतने ही पैर हमें पसारने हैं,
ऐसा नहीं चादर बढ़ानी है, नहीं। जितनी चादर है, जितनी अर्निंग है, उसी के हिसाब से हमें खर्चे करने हैं। अभी के आजकल के लोगों में क्या दिक्कत आ रही है कि पहले के लोग खुश क्यों होते थे? गृहस्थाश्रम का कर्तव्य क्या है कि जितना हमारी अर्निंग होती थी उसके हिसाब से हम खर्चा करते थे कि अच्छा इतना अर्निंग है हमारी, तो इसके हिसाब से इतना ये करना है, उसमें पैसा इतना खर्च करना है, उसमें पैसा इतना खर्च करना है। तो जीवन सुखी चलता था। लेकिन अभी दिक्कत क्या है लोगों के साथ कि पहले वो खर्चे की लिस्ट बनाते हैं। अच्छा मेरे बेटे का एडमिशन इसमें कराना है, उसकी फीस इतनी जानी है, अच्छा मुझे ये खरीदना है, अच्छा ये भी शॉपिंग करनी है, तो लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद निकालते हैं खर्चा हो गया अच्छा 1 लाख रुपए। अब मुझे 1 लाख रुपए कमाना है एक महीने में, है ना? पहले हमने पहल बढ़ा लिए, अब फिर कहते हैं इतनी इतनी बड़ी चादर चाहिए मेरे को। तो इसीलिए हमें फिर ओवर टाइम करना पड़ता है ना? 4 4 घंटे रात रात जग के हमें एक जॉब से काम नहीं चलता, दूसरा कुछ प्रोफेशनल, है ना, एडिशनल करके होम कुछ घर से काम करते हैं, कुछ अन्य योगा सिखाते हैं, कुछ ओवर टाइम करते हैं कि हमें इतना धन कमाना है। हमने अपने खर्चे पहले डिसाइड कर लिए, और उसके बाद फिर हमारा जो पूरा दिनचर्या है, पूरा जीवन क्या है, खराब हो जाता है। इसीलिए मैं ये सिद्धांत बहुत जरूरी है कि जितना भी हमारी अर्निंग है उसके हिसाब से हमें खर्चे डिसाइड करने हैं। खर्चों के हिसाब से अर्निंग डिसाइड नहीं करनी, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। भक्ति तो कभी हम कर ही नहीं पाएंगे अगर ऐसा हम करें। इसीलिए जितना हमारी अर्निंग है उसी के हिसाब से हमें खर्चा करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भगवान, संपूर्ण शक्ति से भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। गृहस्थों को अपने गुण कर्म के अनुसार उचित कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, अयोग्य तथा अवैध कर्म ना करें। तो जैसे भी हमारी गुण है, हमारे अंदर कर्म जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, तो उसके हिसाब से अपना जीवन यापन का साधन हम चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, उसमें हम एक्सपर्ट हैं। और जीवन निर्वाह से उचित कार्य करे कर सकते हैं। अयोग्य तथा अवैध कर्म हमें नहीं करने चाहिए, जुआ खेलना वगैरह, चोरी इत्यादि करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर कुछ ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए जिनका शास्त्र में वर्णन नहीं है। विकर्म हमको नहीं करने, सकर्म हमें करने जिनसे हम भगवान की सेवा कर पाए। रिश्वतखोरी तथा आश्रितों को भी ना लेने दें, है ना, ना लेनी है, ना अपने आश्रितों को भी लेने नहीं देनी है। चैतन्य चेतावनी में बताया गया है। तो रिश्वत लेना एक पापमय कार्य है। कई बार भक्त लोग पूछते हैं या बोलते हैं कि गुरु जी क्या दिक्कत है, रिश्वत लेके भगवान की सेवा लगा देंगे। मैं लेता हूँ 2 लाख रुपए महीने रिश्वत लेता हूँ, भगवान की सेवा लगा देता हूँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? भगवान की सेवा लगा रहे हैं तो भले ही हम भगवान की सेवा लगाए, लेकिन जो हमने कर्म किया उसका रिएक्शन हमें ही लेना पड़ेगा, है ना? उसका रिएक्शन हमें ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म हम भगवान के लिए नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भगवान को हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं सोचना भगवान का मंदिर बनाने के लिए मुझे क्या चोरी करनी, चोरी करके लाऊंगा, बैंक लूटते हैं, भगवान का मंदिर जल्दी बन जाएगा, टेंशन खत्म। नहीं, भगवान को हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं है। अगर हम मंदिर के डोनेशन, मंदिर कंस्ट्रक्शन में डोनेशन नहीं भी देंगे तो ऐसा नहीं है मंदिर खड़ा रहेगा, कोई बन नहीं पाएगा। मंदिर तो ही बनेगा। तो मंदिर बन जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, रिश्वत नहीं कमा के मंदिर में दान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, जो नंबर 1 के द्वारा धन कमाया गया है उसमें से जो हार्ड अर्निंग मनी है हमारी, प्रयास करके जो कमाया है, उसमें से भगवान को कुछ धन देना है, उसमें से मंदिर की सेवा में कुछ धन देना है। तब वो प्योरीफाई करेगा हमारे हृदय को, हमारे धन को। तो रिश्वत लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें नंबर 1 का धन कमा कर ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। शरीर तथा आत्मा को एक साथ रखने की जितना आवश्यक हो उतनी ही कमाई हमें करनी चाहिए, जिसमें हमारे प्राण ना जाए, मतलब जितना आवश्यक है शरीर और हमारे प्राण साथ में रहें, क्योंकि शरीर की हमें आवश्यकता है भक्ति करने के लिए। तो शरीर को जिस मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम नीड्स हैं, मिनिमम कर्म है, हमें उतना ही प्रयास करना है। अति प्रयास हमको नहीं करना चाहिए। केवल भक्ति योग का पालन करने के लिए ही धन कमाएं, जैसे विग्रहों की अर्चना, उत्सव बनाना, भक्तों को घर बुलाना, यात्रा इत्यादि। केवल इंद्रिय भोग के लिए पैसा ना कमाएं। तो पैसा लगाना है भक्तों की सेवा में, उनके लिए प्रसाद करना है ना, कुछ गिफ्ट देना है, कुछ करना है। तो जो भी हमारे पास धन है उसे यथा उचित स्थान पर भक्तों की सेवा में हम लगा सकते हैं। इंद्रिय तृप्ति में उस धन को नहीं लगाना है। गोवा घूमने जा रहे हैं या थाईलैंड घूमने जा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो ये सब कार्यों में हमें धन को व्यय नहीं करना चाहिए। स्वयं के जीवन पद्धति को इस प्रकार संयोजित करें जिससे जीवन में भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करने के लिए योग्य अवसर उपलब्ध रहे। तो अपने जीवन को इस तरह ढालना है, अपने जीवन में इस तरह की
जॉब्स या बिजनेस या जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, उस तरह के कार्यों को एक्सेप्ट करना है, उस तरह के कार्यों को स्वीकार करना है कि जिससे कि हम भक्ति कर पाए। भक्ति करने के लिए हमारे योग्य अवसर और योग्य उचित समय मिल पाए। ऐसा नहीं हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी जॉब कर रहे हैं कि हमारे पास भक्ति के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास चुनाव करने का मौका रहता है, जॉब चुने या बिजनेस चूज करने से पहले, चुनाव करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जो हमारा मेन पर्पस है, मुख्य उद्देश्य क्या है, भक्ति करना, वो पूरा हो नहीं रहा। अगर वही पूरा नहीं हो रहा, फिर क्या करना जॉब करके, क्या करना ये सब काम करके। तो हमारा मेन पर्पस सॉल्व होना चाहिए। बाकी चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं, कि शरीर को जिंदा रखना है। लेकिन शरीर को जिंदा किस लिए रखना है, भक्ति करने के लिए। अगर भक्ति नहीं कर रहे, शरीर को खाली मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेंटेन करके कोई फायदा नहीं उसका, मार डालो आज ही। इसीलिए हाँ, सुसाइड के बराबर है। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, शरीर को खाली मेंटेन कर रहे हैं, तो एक आत्मदाह है ना, हमारे शास्त्र में बताया गया आत्मदाह मतलब हमने आपको अपने आप को मार दिया। तो अपनी आजीविका को इस तरह चलाना है, ऐसी जॉब को स्वीकार करना है कि जिससे हम अच्छी तरह से भक्ति करने का, श्रवण कीर्तन इत्यादि का हमारे पास समय बना रहे। तो इसका हमें प्रयास करना है। समर्पण, घरेलू जीवन में घटित होने वाली 5 प्रकार की हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए गृहस्थों को 5 प्रकार के महायज्ञ करना आवश्यक है। इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ स्वयं में संपूर्ण यज्ञों को समाविष्ट करने वाला परिपूर्ण यज्ञ है। तो वैसे तो कई यज्ञ करने पड़ते हैं, लेकिन यज्ञ क्या है कलयुग में, संकीर्तन यज्ञ। तो मैं संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन मतलब संग में कीर्तन, सभी भक्तों के साथ में आगे कीर्तन करना चाहिए। जो घर पे मेंबर्स हैं, उन घर पे मेंबर्स को हमें कीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद है फिर अतिथियों का सत्कार करना। अतिथियों जो अतिथि मतलब जैसे मैंने बताया कि अतिथि मतलब जो बिना बुलाए, बिना तिथि के, उनको हमें स्वीकार करना है। तो जब भी वो आए, उनका यथोचित हमें सम्मान करना चाहिए, है ना? उनको जो भी सेवा करनी चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम का विशेष कर्तव्य है। अतिथि देवो भव। तो जो कोई भी अतिथि आ रहा है, वो देवता के मतलब भगवान का प्रतिनिधि है। तो कोई भी आए, यथासंभव अगर भिखारी भी आता है तो हमें कुछ न कुछ उसको देना चाहिए। उसको किसी को भी घर से खाली हाथ हमें नहीं देना चाहिए। इतना भी हमारी सामर्थ्य है, उसको हमें कुछ न कुछ देना हमारे लिए आवश्यक है। जिन लोगों के पास रहने के लिए उचित स्थान नहीं है तथा खाने के लिए अन्न नहीं है, ऐसे निर्धन लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति ही एकमात्र सहारा है। तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्तियों को हम सहारा दें, ऐसे व्यक्तियों को हम भोजन का व्यवस्था करें जिनके पास निर्धन है। अतिथि सत्कार का अर्थ है मीठे शब्दों में स्वागत करना, बैठने के लिए आसन तथा जल अथवा भोजन प्रदान करना। जो कोई भी आ रहा है उसको हम मीठे शब्दों से स्वागत, अगर हमारे पास अच्छा भोजन हम दे सकते हैं, भोजन देना चाहिए। अगर भोजन नहीं दे सकते, तो कम से कम बैठने के लिए आसन देना चाहिए, जल पूछना चाहिए। अगर जल भी नहीं दे सकते, कम से कम बिठाए आराम से। अगर बिठा भी नहीं सकते, तो कम से कम मीठे दो बोल शब्द उनको बोलकर प्रसन्न करें, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। तो अपनी यथा शक्ति हमें उनका सम्मान, उनका हमें सत्कार करना चाहिए। अगर हमारे में सामर्थ्य है, तो हमें भोजन इत्यादि उनको कराना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब अतिथि असंतुष्ट होकर चला जाता है, तो वह अपने साथ उस गृहस्थ के पुण्य भी लेकर जाता है तथा स्वयं के पाप पीछे छोड़ जाता है ना? तो अगर कोई अतिथि आपके घर आया है और अगर वो असंतुष्ट हुआ है, संतुष्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो पाप छोड़कर जाएगा, आपके पुण्य लेकर जाएगा। और अगर वो संतुष्ट हो गया, है ना, अगर हमने किसी की सेवा की, वो संतुष्ट हो गया, तो क्या होगा, वो पुण्य छोड़कर जाएगा, हमारे पाप लेकर जाएगा। तो ये सिद्धांत है। अगर हम किसी के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं, ऐसे लोग बुलाते हैं, तो क्यों बुलाते हैं लोग, अपने कर्मास को देने के लिए, है ना, हमारे पुण्य लेने के लिए, अपने पापों को देने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं पहले जमाने में ब्राह्मण भोज कराया था। क्यों लोग ब्राह्मणों को बुलाते हैं, कि हमारे पाप कर्म जाए, पुण्य कर्म हम कुछ कमा सकें। तो अगर वो संतुष्ट होगा तो जाएंगे, अगर संतुष्ट नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। इसीलिए अतिथि को संतुष्ट करना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक भोजन के पूर्व गृहस्थों को साधु के समान भिक्षुक अतिथियों को भोजन देने का प्रयास करना चाहिए।
गृहस्थों को सर्वप्रथम अतिथि, विवाहित पुत्री, बीमार व्यक्ति, गर्भवती स्त्री, वृद्ध व्यक्ति तथा बच्चों को भोजन देना आवश्यक चाहिए। उसके पश्चात स्वयं भोजन के लिए बैठना चाहिए। तो पहले अतिथि जो है उनको देना चाहिए, विवाहित स्त्री है उनको देना चाहिए, बीमार व्यक्ति, गर्भवती स्त्री जो बीमार है, बच्चे बुढ़े हैं, उनको पहले भोजन देना चाहिए, उसके बाद फिर खुद करना चाहिए। जो भी व्यक्ति दान धर्म ना करके स्वयं पंच पकवान का भोग करते हैं, वे केवल पाप खाते हैं। हरे भक्ति विलास में ऐसा लिखा गया है। तो दान धर्म अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, जितना हमारी यथा सामर्थ्य है, हमें ये इत्यादि करना चाहिए। बाकी लोगों की सेवा करनी चाहिए, जो नीड्स है उनको पूरा करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो केवल क्या हम है, पाप खा रहे हैं। अतिथियों की सेवा अत्यंत प्रेम पूर्वक तथा आदर के साथ करनी चाहिए। कृत्रिम रूप से केवल एक कर्म समझकर उनकी सेवा ना करें। तो ऐसा नहीं हमारा कर्तव्य है इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, नहीं, प्रेम से जो उनकी सेवा हमें करना चाहिए। उसके बाद है वरिष्ठ व्यक्तियों की सेवा। इस प्रकार हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में बड़े वरिष्ठ भक्त हैं, तो उनकी भी सेवा में अत्यंत नम्र, आदरयुक्त अथवा सुख कारक संबंध रखना चाहिए। यदि वे भक्त नहीं है तो भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्हें भगवान से जोड़ने का प्रयास भी करना चाहिए साथ साथ। उनके साथ कभी निष्ठुर, गविष्ठ या पराया जैसे व्यवहार ना करें, नहीं तो वो कभी भक्त नहीं बनेंगे, है ना। अगर हम सेवा करेंगे तो आगे पॉसिबिलिटी है कि वो भक्त बनने के उनके चांसेस हैं। उन्हें आराम तथा आदर प्रदान करके उनकी सेवा करें। सब कुछ करते हुए गृहस्थों को अपनी कृष्ण भावना में अत्यंत दृढ़ रहना चाहिए, है ना। सब कुछ करें और गृहस्थों साथ साथ मेन मकसद क्या है गृहस्थ आश्रम का? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण ही केंद्र बिंदु होने चाहिए, ये मेन कर्तव्य है, तो वो नहीं भूलना। बाकी सारे कार्य किसके हैं? कृष्ण को सेंटर में रखे हुए करने। कृष्ण केंद्र में है, बाकी सारे कार्य कृष्ण से संबंधित ही में करने। तो ये महत्वपूर्ण हमें ध्यान देना चाहिए। अन्य जीवों की सेवा करनी चाहिए जो हमारे रिलेटिव नहीं है। अ, उदार मन के बनिए तथा यह मेरा या उनका, इस प्रकार का भेदभाव ना करें। उन सभी को अपने परिवारों का सदस्य ही माने, वसुधैव कुटुंबकम। जो भी जीव है संसार में, सभी मेरे भाई बंधु हैं। चाहे चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, तो उनको भी, उनका भी पालन पोषण करना हमारा ही कर्तव्य है। तो अपने परिवार के समान ही उनका हमें सम्मान देना चाहिए। जैसे घरेलू कार्य करने वाले नौकर हैं, स्वयं के बच्चों के समान व्यवहारिक करें उनसे। पशुओं, कीड़ों, जंतुओं को इत्यादि की हत्या ना करें। यदि योग्य उपाय स्वच्छता का पालन करने पर भी घर में आते हैं तो उन्हें पारिवारिक सदस्यों के समान ही आश्रय दें। पशुओं को पालतू बनाकर घर में ना रखें। पेट रख लेते हैं हम, जैसे कुत्ते बिल्ली वगैरह, तो उन सबको मैं नहीं रखना चाहिए, गाय रख सकते हैं हम लोग। उसके बाद है पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति के बारे में बताया गया है कि चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्र हीनम ग्रह शून्यम। अर्थात पुत्र के बिना क्या है, घर शून्य के समान है, सूना सूना है। अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र मतलब जो पू नामक नरक से तारता है, तो पुत्र की बहुत आवश्यकता है। धार्मिक विवाह का उद्देश्य ऐसे पुत्र की प्राप्ति करना है जो अपने माता पिता को नरकवास से मुक्ति दिलाए। श्राद्ध करने तथा पुत्र प्राप्ति करने से पितरों को नरकवास से मुक्ति मिलती है। श्री प्रभुपाद कहते हैं इसलिए पिता को वैष्णव बनना चाहिए, तो उसे अपने पुत्र का इस प्रकार पालन पोषण करना चाहिए जैसे, जिससे कि पुत्र वैष्णव बने, जिससे यदि मूल से भी पिता का नरक में पतन हो जाता है तो पुत्र उसको मुक्ति दिलाए। जिसका प्रहलाद महाराज थे। एक व्यक्ति अगर भक्त बन जाता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो ऐसा पुत्र, अ, इस प्रकार उपदेश हमें तो बताया गया है कि कृष्ण कृष्ण भावनिक आंदोलन जो इस्कॉन है, वो शादियों को रिकमेंड करता है, शादियों को प्रमोट करता है। किसके लिए? कृष्ण भावना में जो बच्चे हैं उनकी उत्पत्ति के लिए। जो शादी का जो मेन पर्पज है, विवाह का जो मेन उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावना में बच्चों की उत्पत्ति करना। और कोई उद्देश्य नहीं है उसका, इंद्रिय तृप्ति उसका उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य है? अगर आपने शादी की है, जिसका भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि अगर मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा तो हजारों बच्चे पैदा करूंगा और उनको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, कृष्ण भक्त बनाऊंगा उनको। तो गृहस्थ आश्रम का एक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को भक्ति में जोड़ना। वास्तव में यदि पालक वैष्णव हो तो उनके उद्धार के लिए उन्हें पुत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल वैष्णव तथा भगवान कृष्ण की कृपा और आश्रित रहते हैं, तो अंत में भगवत धाम प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य है कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड को पैदा करना।
संस्कार है ना, संस्कार एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के लिए पाप मुक्त शुद्ध जीवन के लिए आवश्यक है। इसको हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, संस्कारों को। तो संस्कार गृहस्थ आश्रम में विशेष कर्तव्य है संस्कारों को कराना। बच्चों का पालन पोषण, बच्चों की उचित देखभाल करना माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। इससे अच्छे समाज का निर्माण होगा तथा सर्वत्र सुख शांति होगी, है ना। तो जो पहले गुरु वो माँ होती है, क्योंकि बच्चा अभी गुरुकुल में नहीं गया, 5 साल तक माँ के देखभाल में रहता है। तो उनका पहला कर्तव्य है कि उनकी उचित देखभाल करके उन्हें अच्छे संस्कार देना, है ना। कई बार क्या हम बहुत ही संसार में देखते हैं कि पहले तो बच्चों पर इतना संस्कार नहीं दिए माता पिता ने, उनको इतना कल्चर नहीं सिखाया, और उसके बाद क्या करते हैं कि वही बच्चे अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं और वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि हम लोग उसी लायक थे, हम आश्रम जाने लायक ही थे, क्योंकि हमने बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो हमारी जिम्मेदारी है उनको संस्कार देना। भले ही वो आगे भक्त बने ना बने, संस्कार ले ना ले, लेकिन जो गलत चीजें उनको रोकना उनसे और सही चीजों को सिखाना, ये हमारा विशेष कर्तव्य है। अपने बच्चों के आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है, कि वो आध्यात्मिक उसका विकास हो रहा है नहीं हो रहा, भक्ति कर रहा है नहीं कर रहा, ये माता पिता का कर्तव्य है, देखभाल करना। और किस प्रकार देखभाल करनी है, चाणक्य पंडित बताते हैं कि किस एज में, किस उम्र में किस तरह का व्यवहार अपने बच्चों से करना चाहिए। बहुत ही विशेष है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए इसको। तो चाणक्य पंडित बताते हैं कि लालयेत पंच वर्षाणी, है ना, अर्थात 5 वर्ष तक बच्चों से बहुत ही प्यार दुलार हमें करना चाहिए। जब तक कि वो 5 वर्ष का है तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही लाड प्यार रखना चाहिए उसके साथ। और 5 वर्ष के बाद 10 वर्षानी ताड़येत, और 10 वर्ष की आयु तक क्या करना चाहिए, खूब जितना भी अगर वो गलत एक्टिविटी कर रहा है तो खूब हमें डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, मारना भी चाहिए, पिटाई भी करना चाहिए, अगर उसे सुधारना है तो हमको। तो उसमें कोई लाड़ प्यार की आवश्यकता नहीं है 5 साल से 10 वर्ष तक, है ना। 5 साल तक हमने खूब लाड़ प्यार दिखा लिया उसको, खूब पुचकार लिया, लाड़ प्यार दिखा लिया। लेकिन उसके बाद क्या है, अगर कुछ भी गलती करता है तो तुरंत उसको मारना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर आज के परिवारों का आप दृश्य देखोगे तो उल्टा होता है। 1 से 5 साल तक हम बहुत इरिटेट होते हैं बच्चों से और खूब उसको मारते हैं, खूब गुस्सा करते हैं। लेकिन 5 के बाद थोड़ा सा वो प्यारा लगने लगता है वो, और 5 से 10 तक क्या करते हैं, खूब लाड़ प्यार करते हैं, खूब बिगाड़ देते हैं उसको। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज के बच्चे क्या है, संस्कारित नहीं हो रहे, उल्टा कर रहे हैं हम। जब लाड़ प्यार करना है तब मार रहे हैं उसको, और जब मारना है तब लाड़ प्यार कर रहे हैं। जब सही उसको सुधारने की उम्र है 5 से 10 साल के बीच, तब उसे हमने बिगाड़ दिया। इसीलिए अगर हमारे घर में इतने प्रकार के बच्चे हैं तो ये चाणक्य पंडित का आदेश है, और प्रभुपाद जी इसको कई जगह कोट करते हैं, है ना। तो 5 से 10 वर्ष की आयु तक हमें खूब मार पिटाई जो कुछ भी करना पड़े, हमें उनको सुधारने के लिए करना चाहिए। पीट भी सकते हैं उनको, पिटाई भी कर सकते हैं। और 15 वर्ष तक क्या करें, बच्चों को मार मतलब 10 तक मार भी सकते हैं। और 15 वर्ष तक केवल दबाव रखें, और 16 वर्ष के उपरांत बच्चों से मित्र की व्यवहार करें। तो 15 वर्ष तक थोड़ा देख रेख करें, थोड़ा डांट डरका, थोड़ा दबाव रखें कि हम सीनियर हैं 15 वर्ष तक। और उसके बाद फिर 16 वर्ष के बाद वो आपकी नहीं सुनने वाला। उसके बाद मित्रवत व्यवहार रखें, जितना आप फ्रेंडली रहेंगे उतना वो हृदय को आपके साथ शेयर करेगा। और हमारा दिक्कत क्या है कि हमारी जो मार कुटाई उसी के बाद चालू होती है, 16 के बाद। जब पता पड़ता है अच्छे तो गलत आदत में पड़ गया, ये सुनता ही नहीं है मेरी, तब मारना पीटना शुरू करते हैं। और उसके बाद वो सुनता ही नहीं, आपको खुद पलट के जवाब देगा, पलट के मार देगा, घर छोड़ के चला जाएगा, उल्टी सीधी सुनाएगा आपको। तो अब वो आपके काबू में नहीं आने वाला 16 साल के बाद। 16 साल के बाद हमें उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, मित्रवत व्यवहार करना है। तभी वो हमारे बातों को सुन पाएगा, मित्रता से हम बोलेंगे, नहीं तो वो नहीं सुनेगा। तो इस सिद्धांत का हमें पालन करना है, और जिससे कि बच्चों की परवरिश हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। माता पिता की देख रेख में बच्चों को सदैव प्रेम, आश्रय तथा जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए। धीरे धीरे बढ़ेगा तो उससे मिलेगा ना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ पर प्रेम मिल रहा है। अभी दिक्कत क्या होती है कि इंसान, लड़का है चाहे लड़की है चाहे कोई भी है, तो क्या होता है उसे घर में वो प्रेम की कमी महसूस करता है कि मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं है घर के अंदर। और फिर उस प्रेम की तलाश में वो बाहर जाता है, और उस प्रेम को बाहर खोजता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रूप में।
या किसी और फॉर्म में, क्योंकि उसे वो घर पर प्रेम नहीं मिल रहा है, तो उस प्रेम को वो बाहर खोज रहा है। अगर उसे वो शिष्टाचार, वो प्रेम हम घर पर ही उपलब्ध कराएंगे, तो फिर उसको बाहर नहीं खोजेगा, और इन सारे चक्करों से बच जाएगा, अपने कर्तव्य में ध्यान देगा, जिम्मेदारी का आभास वो करेगा। जब हम बच्चों को प्रेम देंगे 16 साल के बाद, तो मित्र व्यवहार करेंगे। माता पिता द्वारा आदर्श व्यवहार तथा आदर्श जीवन पद्धति अंगीकार करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे उनका अनुकरण करें। तो माता पिता को भी अपने व्यवहार से सिखाना चाहिए। तो घर का जो माहौल है वो आइडियल होना चाहिए, कि बच्चे अपने आप से सीखें कि किस प्रकार एक दंपति को रहना चाहिए, किस प्रकार एक आदर्श स्थापित करना है गृहस्थ आश्रम में रहकर। तो बच्चे हमसे सीखेंगे। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? जैसा हम घरों में एक्टिविटीज करते हैं, बच्चे वहीं सीखते हैं। अगर पिता सिगरेट पीता है, तो बच्चे भी क्या है, सीखेंगे उनसे। अब पिता पिता सिगरेट पीता है, बच्चों से बोलोगे सिगरेट मत पियो, तो मानेगा वो बच्चा? नहीं मानेगा। आप तो पीते, मैं कैसे ना पीऊं? भले ही वो सामने नहीं पिएगा, पीछे पिएगा, थोड़ा बड़ा होके सामने भी पिएगा। तो इसीलिए हमारे घर का कल्चर कैसा है वो बहुत महत्वपूर्ण करता है, हमारे बच्चों के ऊपर भी वो संस्कार जाएंगे ही जाएंगे। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि आदर्श उदाहरण हमें प्रस्तुत करना है, कि बच्चे भी उसका अनुकरण कर पाए। माता पिता, हम माँ बाप जैसे फोन लेके बैठे हुए हैं, तो बच्चा भी क्या करेगा? फोन से ही खेलेगा। तो माता पिता के हाथ में बुक होगी, पुस्तक होगी, प्रभुपा जी पढ़ेंगे, तो बच्चा भी उनसे इंस्पायर होगा। बच्चा बुक पढ़ी जाती है तो वो भी लेके बैठेगा, वो भी पढ़ेगा। हम कुछ करते नहीं हैं, उनको बोलेंगे खाली, कहाँ से होगा? वो नहीं होगा। तो जो बच्चे हैं छोटी उम्र में, क्या है, वो आपकी एक्टिविटी से सीखते हैं, आपके बोलने से नहीं सीखते हैं। जैसा आप कार्य करोगे, वैसा लोग वो भी कार्य करने की संभावना है। अगर आप घर में डीटी वर्सी वगैरह इत्यादि करते हुए देखोगे, तो वो भी आएंगे, वो भी सीखेंगे धीरे धीरे। जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, बच्चों को एंगेज करना चाहिए हमको इन कार्यों में, डीटी वर्सी इत्यादि में, कि वो लोग, उन लोग भी आध्यात्मिक विकास हो। तो माता पिता अपने घर में कृष्ण भावना में वातावरण का निर्माण करके प्रतिदिन कृष्ण भक्तिमय क्रियाओं द्वारा बच्चों पर अच्छे संस्कार डालें, है ना। एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है ना। सुबह कीर्तन करना है, आरती करनी है, शाम को 15-20 मिनट बैठ कर साथ में कीर्तन करना है, साथ में प्रसाद पाएं, है। तो ये सारी क्रिया अगर हम साथ में करेंगे, तो हमारे संबंध भी हमेशा अच्छे रहेंगे। अभी घरों में संबंध अच्छे ना होने का जो मेन कारण क्या है, कि हम सारी एक्टिविटीज अलग अलग करते हैं। कभी कोई खाना खा रहा है, कभी कोई खाना खा रहा है, कभी कोई खाना खा रहा है। आरती की 5 मिनट कोई जब कर रहा है, किसी का टाइम कुछ और है, किसी का टाइम कुछ और है, साथ में कोई कार्य हम करते ही नहीं है। तो हमें प्रयास करना है कि साथ में हम कुछ न कुछ कार्य अवश्य करें, जितना हमारे लिए संभव है। प्रसाद साथ में पाएं, कीर्तन शाम को कुछ साथ में करें, 7 से 7:30 आरती करें, सब लोग आ जाते हैं घर पर। सुबह कुछ चैंटिंग साथ में मिलकर करें। तो उससे हम देखेंगे बच्चों पर संस्कार भी पड़ेगा, बच्चे कुछ सीखेंगे भी, और हमारे भी संबंध जो है अच्छे रहेंगे साथ में। तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरा है स्त्रियों का स्थान। गृहस्थ आश्रम में स्त्रियों का स्थान क्या है? तो स्त्रियों को सदैव आदर एवं सम्मान देना चाहिए, सदैव उनका आदर करें। महाभारत में बताया गया है, भीष्मदेव शिक्षा देते हैं, स्त्रियों से सदैव प्रेम, आदर तथा सम्मान पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जब स्त्रियों का आदर किया जाता है, तो देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं, परंतु जहां उनका आदर नहीं होता, वहां सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। हम देखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कोट करते हैं, कि हमारे जो इतिहास में, अगर हम सनातन धर्म का इतिहास देखें, तो जो दो बड़े, सबसे बड़े युद्ध जो हुए हैं, रामायण और महाभारत, वो किसके लिए हुए हैं? केवल एक स्त्री के सम्मान के लिए। तो ये हमारा सिद्धांत, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। तो इसलिए हमेशा स्त्रियों का हमें सम्मान करना चाहिए, और उनको आदर देना चाहिए। यदि किसी घराने की स्त्री दुखी हो, तो शीघ्र ही वह घराना नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें उनको सुख देने का प्रयास करना चाहिए। स्त्री संपन्नता का मूर्तिमान रूप है। जब उनका आदर सम्मान किया जाता है, तब भाग्य देवी का भी आदर सम्मान होता है। इस प्रकार का कुटुंब सुसंपन्न होता है। स्त्रियों का अपमान करने से भाग्य देवी का भी अपमान होता है। तो उस घर का, उस परिवार का कभी भाग्योदय नहीं हो सकता जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता है। जिस घर में स्त्रियों का उचित आदर न हो, वह घर उनके श्राप से इस प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे कि जादू द्वारा नष्ट किया गया हो। पुरुषों की पवित्रता स्त्री पर निर्भर करती है, अतः हे पुरुषों, उनकी सेवा करो तथा उन्हें आदर प्रदान करना चाहिए। उनका समाज में महत्व, बच्चों पर, परिवार पर तथा संपूर्ण समाज में उत्तम संस्कार निरूपित करने के लिए स्त्रियां महत्वपूर्ण माध्यम है। तो स्त्रियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है पूरे समाज में, है ना। बच्चों को कैसे परवरिश करनी है, बच्चों को पूरा
जो माँ है उनका कंट्रोल रहता है, उनके संस्कार में जाते हैं, परिवार पूरा उनको चलाना है, परवरिश करनी है संपूर्ण समाज में। तो उत्तम संस्कार के लिए स्त्रियां ही क्या है, एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि वो घर पर है, शादी के बाद दूसरे घर में जा रही है। तो उस घर के संस्कार, इस घर के संस्कार सारे किस पर डिपेंड करते हैं, उसी स्त्री पर ही डिपेंड करते हैं। वास्तव में अच्छे संस्कारों वाला समाज पूरी तरह से स्त्रियों पर ही अवलंबित होता है। तो अगर स्त्रियां सुसज्जित हैं और सती हैं, तो उस उनके सतीत्व का जो प्रभाव पूरे वातावरण पर, समाज पर दिखाई देगा, तो समाज भी अच्छा रहेगा। लेकिन स्त्रियां ही अगर सही नहीं रहेंगी, चरित्र सही नहीं रहेगा, तो संसार में संस्कार नहीं रहेंगे और उस कुल का भी विनाश हो जाएगा। भगवत गीता में अर्जुन युद्ध ना करने का ये कारण भी एक देते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं, युद्ध करूंगा तो सारे लोग मारे जाएंगे, और सारे लोग मारे जाएंगे तो उनकी जो पत्नियां हैं वो अकेले रह जाएंगी, है ना? उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई रहेगा नहीं। तो वो किसी और से प्रोटेक्शन की डिमांड करेंगी, उससे क्या होगा, अनवांछनीय संतान उत्पन्न होंगी, और संसार में क्या हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, बहुत ही दिक्कतें आ जाएंगी संसार में। इसीलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। तो स्त्रियों को बहुत महत्वपूर्ण रोल है, हमेशा उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो अगर वो सही तरह से रहेंगी, उनका चरित्र सही रहेगा, तो पूरे इस संसार में खुशहाल जीवन रहेगा। तो प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। गृहस्थ जीवन में स्त्रियां यश प्रदान करने वाली कुंजी हैं। यदि घर में अच्छी माता तथा अच्छी पत्नी होगी तो गृहस्थ जीवन यशस्वी होगा। श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया है। तो उनकी सदैव हमें रक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए। स्त्रियां कोमल होती हैं तथा उनका सदैव शोषण किया जा सकता है, अतः सदैव उनकी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्यों के जनक मनु कहते हैं कि शुद्ध एवं पवित्र रहने के लिए बड़े पैमाने पर स्त्रियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। उनके पश्चात ही अच्छी प्रजा, समाज में शांति तथा संपन्नता का निर्माण हो सकता है। जिस संसार में स्त्रियां प्रोटेक्टेड हैं, तो वो संसार क्या होगा, सुसज्जित संपन्न होगा। जहां प्रोटेक्शन नहीं है, वो जहां पर बहुत दिक्कत आएगी। स्त्रियों को बचपन पिता द्वारा, युवावस्था पति द्वारा व वृद्धावस्था पुत्र द्वारा संरक्षित होनी चाहिए। यह अत्यंत अनिवार्य है। तो हमेशा जो स्त्रियों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, पहले पिता के प्रोटेक्शन में रहती हैं, पति के प्रोटेक्शन में, फिर जब वृद्धावस्था में बच्चों के प्रोटेक्शन में रहती हैं। अकेले उनको नहीं रहना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। तरुण पुत्र को अपनी माता की इतनी अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए कि उसे अपने पति की अनुपस्थिति का अनुभव ना हो। तो अगर जो विडो है, तो पति नहीं है उनके, तो बच्चों को उनकी सेवा इस तरह करनी चाहिए पिता की कमी महसूस ना हो। स्त्री मुक्ति तथा कथित स्त्री मुक्ति अभियान के कारण स्त्रियों के और अधिक शोषण होने की संभावना बढ़ती है ना। वुमेन फ्रीडम, जब स्त्रियों का संरक्षण नहीं किया जाता, तब अनावश्यक संतति की उत्पत्ति होती है तथा नरकमय स्थिति का निर्माण होता है। तो फ्रीडम के, सो कॉल्ड फ्रीडम के लिए क्या करते हैं लोग, ऐसी स्त्रियों को बाहर निकालते हैं, फिर उनका शोषण भी वही करते हैं। तो इसीलिए हमें सुपर फ्रीडम से बचना है। जो हमारे मिनिमम नीड्स हैं उनको हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमें प्रोटेक्शन में ही रहना चाहिए, जिससे कि हम अच्छा संस्कार अपने बच्चों को दे पाए, अच्छा संस्कृति, अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। स्त्रियों के गुण, लज्जा स्त्रियों का अतिमानवीय गुण है। यह स्त्रियों को पुरुष का आदर करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए स्त्री पुरुषों को उन्मुक्त रूप से मिलने से रोकना चाहिए, और इस प्रकार समाज में शुद्धता कायम रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जो फ्री मिक्सिंग है, उसको कल्टीवेट नहीं करना चाहिए, उसको रिकमेंड नहीं करना चाहिए। हमेशा उनको प्रोटेक्शन रहना चाहिए। लज्जा एक अतिमानवीय गुण है उनका, हमेशा शर्म इत्यादि में उनको रहना चाहिए। तो जिससे कि ज्यादा पुरुष का आदर उसके उनकी अपेक्षा बढ़ेगा। स्त्रियां पुरुषों की प्रेरणा का स्रोत हैं। वास्तव में वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हैं। पति के कर्तव्य, पति के कर्तव्य एवं दायित्व, आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना। यदि व्यक्ति अपनी पत्नी और संतानों को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त ना कर सके, तो ऐसे पति व्यक्ति को पति या पिता नहीं बनना चाहिए। तो पति की जिम्मेदारी क्या है कि अपने संतानों को और उसको प्रेरित कर पाए। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि गुरु न शिष्या, जननी न शिष्या, पिता न शिष्या, कि किसी को भी ये पद स्वीकार नहीं करने चाहिए। किस किस को, पिता बनना, माता बनना, तो ये पद हमें स्वीकार नहीं करने चाहिए। कब तक नहीं करने चाहिए, जब तक कि हम अपने डिपेंडेंट्स को, जब तक कि अपने डिपेंडेंट्स को हम इन यहाँ संसार मृत्यु के चक्कर से बाहर हम नहीं निकाल सकते, तब तक हमें इन पदों को स्वीकार
हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो पद है बहुत ही प्रमुख है, इसीलिए हमें इन सब पदों का हमें स्वीकार हमें करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम क्या है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गृहस्थ आश्रम क्या है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमें उसका पालन करना आवश्यक है। और जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन हमें करना चाहिए। जो पुरुष अगर कोई पति का रोल अदा कर रहा है, तो जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सके, तभी उन्हें पिता बनना चाहिए या माता बनना चाहिए। तो ये उनका प्रमुख कर्तव्य है। और दूसरा, जब अ, जब विवाह संस्कार होता है, तो जब मंगलसूत्र पहना जाता है पति के द्वारा पत्नी को, तो एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। उसमें बताया गया है कि मांगल्यम तंतु नानेन मम जीवन हेतुना कंठे बंधामि सुभागे त्वम जीव सरदा सतम। है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मांगल्यम तंतु नानेन मम जीवन हेतुना, कि ये तंतु तंतु मतलब जो मैं मंगलसूत्र बांध रहा हूं, ये किसके लिए? मम जीवन हेतुना, कि मेरे आध्यात्मिक प्रगति में तुम्हें साथ देना है। मैं जो ये मंगलसूत्र बांध रहा हूँ, तो क्या कर्तव्य है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में आपको क्या करना है, साथ देना है। मम जीवन हेतुना कंठे बंधानी सुभागे, जो कंठ में आपके बांध रहा हूं मैं सुभागे, तो इससे सब कुछ शुभ होगा। तुम जीव सरदा सतम, और मैं क्या करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं सदैव तुम्हारी क्या है, प्रोटेक्शन करूंगा, जो मैं मंगलसूत्र बांध रहा हूँ। तो उसके पीछे ये तात्पर्य होता है। तो एक तरह से वो क्या मांग रहा है कि मैं अपने जीवन को मांग रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन मेरा सिक्योर रहे, ये मैं तुमसे आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ अपनी पत्नी से। और इसके बदले मैं क्या दूंगा, हमेशा तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो ये वादा जो है उस टाइम पति द्वारा किया जाता है, और पति का ये कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करना हमेशा। पति को भगवान शिव तथा भगवान रामचंद्र के पद चिन्ह का स्मरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, है ना। ये आइडियल हस्बैंड है, शिव जी हैं, राम जी हैं, उनका हमेशा हाँ, पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा अन्य सभी स्त्रियों को माता समझना चाहिए, ऐसा चाणक्य पंडित कहते हैं। पत्नी की रक्षा करना, संरक्षण देना, उनको सुविधाएं प्रदान करना, तो ये पति का कर्तव्य है। जिस प्रकार अपने धन को उचित स्थान पर सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत रुचि लेकर अपनी पत्नी की भी देखभाल करनी चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए कि कोई उनका मिसयूज तो नहीं कर रहा। ये पति का कर्तव्य है। सभी आवश्यकता सुविधा जैसे अन्न, वस्त्र, आवास, आभूषण इत्यादि देकर पत्नी को संतुष्ट रखना चाहिए। जितने भी नीड्स हैं उनकी, तो उनको पूरा करना चाहिए, पति का कर्तव्य है। संपूर्ण सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को पूरा करने हेतु थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़े तब भी करें, यही एक विश्वसनीय पति का कर्तव्य है। श्री रामचंद्र ने अपने आदर्श उदाहरण से ये सिखाया है। तो जो भी, अगर आवश्यक सुविधाओं को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है तो करें, लेकिन उनकी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। कर्तव्य दक्ष तथा समर्पित होना आवश्यक है। पत्नी को आध्यात्मिक विषय में पारंगत करे, उसके लिए स्वयं उत्कृष्ट भक्ति का प्रदर्शन करते हुए सत्व गुण के स्तर पर लाए। तो उनकी आध्यात्मिकता में बढ़ाना आगे, ये पति का कर्तव्य है कि पत्नी को साथ लेके अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाए। पत्नी के प्रति उचित दृष्टिकोण रखना, पत्नी इंद्रिय तृप्ति के साधन नहीं है, वह मेरी संपत्ति ना होकर भगवान कृष्ण की संपत्ति है। किसकी? भगवान कृष्ण की संपत्ति है। और अपनी पत्नी को संभालने एवं उसे संरक्षण प्रदान करने में पति को अभिमान होना चाहिए। अपने कर्म के कारण स्त्रियों के लिए मर्यादाएं हैं, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही सबके संरक्षक हैं, अतः पति को नम्र भी होना चाहिए। तो पत्नी को भी सोचना चाहिए कि वास्तव में कृष्ण ही सबके पति हैं। केवल एक ही पुरुष है, वो कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण ही सबके पति हैं। लेकिन अब कृष्ण तो आ नहीं सकते, तो कृष्ण क्या करते हैं कि कुछ लोगों को भेज देते हैं और बोलते हैं कि इन्हीं से काम चलाओ, पति से। मैं तो आ नहीं सकता, तो मैं तो सबका पति नहीं बन सकता, तो इनसे काम चलाओ। इसीलिए जो पति है उसको कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, धर्म पति, धर्म बीच में है, तो वो कृष्ण का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो उस समय ऐसी इसी प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमारी भी आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी। उसके बाद पत्नी के कर्तव्य बताए गए हैं। पत्नी का स्थान है, अर्धांगिनी है,
है ना। अर्धांगिनी मतलब पति के कर्तव्यों का आधा भाग वही संभालती है। इस प्रकार धार्मिक क्रियाकलापों में वे दोनों एक ही हैं। अपने पति के योग्य मार्गदर्शन करने पर पत्नी सुखी रहती है। तो अर्धांगिनी मतलब आधा अंग है, हर कार्य में उसका आधा पार्टिसिपेशन है। तो अगर पति कोई धर्म का काम करता है और पत्नी केवल पति की सेवा करती है, तो उसका 50% फल पत्नी को अपने आप मिलेगा, अगर वो पति के प्रति समर्पण है तो। और अगर पति कोई पापमय कार्य करता है, तो उसका कोई अंश पत्नी नहीं लेगी। पुण्य का 50% मिलेगा, लेकिन पाप का कोई अधिकार पत्नी को नहीं मिलेगा। कितना फायदा है। क्या करना है, केवल पति की सेवा करनी। पत्नी भी पति की रक्षा करती है, सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम सुरक्षित है। पत्नी अपने पति को नरक की दिशा में होने वाले पतन से बचाती है। आपातकालीन परिस्थितियों में पति को अच्छी सलाह देती है। उसका जैसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ चीजें, कुछ आपत्ति आन पड़ी है, तो फैमिली से डिस्कस करना चाहिए कि अब क्या उपाय है, क्या कर सकते हो। ऐसी कंडीशन में पत्नी उसकी हेल्प करती है। पति की निष्ठापूर्वक सेवा करना, श्री प्रभात कहते हैं अपने पति के प्रति निष्ठावान रहना पति का प्रथम कर्तव्य है। भीष्म पितामह कहते हैं अपने पति की सेवा के अतिरिक्त पत्नी को अन्य किसी भी कार्य जैसे यज्ञ, श्राद्ध, उपवास आदि करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार दोनों को ही स्वर्ग प्राप्त होता है। यद्यपि भक्त स्वर्ग की कामना नहीं करते, फिर भी इस तत्व का पालन करना अनिवार्य है। फिर भी पति की सेवा करनी चाहिए अगर वो कृष्ण भावनावित है तो। उसे अपने पति के प्रति स्वस्थ होना चाहिए। शांत स्वभाव तथा सेवा की भावना उसे शोभा देती है। उसे पति के प्रति समर्पित होना चाहिए तथा उनसे मीठे वार्तालाप करने चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं जिनकी माता तथा संतुष्टि प्रदान करने वाली पत्नी ना हो, तो उसे घर का त्याग करके वन में चले जाना चाहिए। उचित एवं परिपक्व भावना में इस बात को स्वीकार करें। तो किसी गाइडेंस में करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ऐसा चाणक्य पंडित कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इतना आवश्यक है कि उचित पत्नी और माता का घर में होना। वास्तविक माता का अर्थ है भक्ति तथा वास्तविक पत्नी का अर्थ है समर्पित पत्नी। तो समर्पित पत्नी है और भक्ति साथ में मिलकर हमें करनी चाहिए। पत्नी को उत्साही, गृह कार्य में दक्ष, घरेलू वस्तुओं की स्वच्छता एवं रखरखाव में पारंगत एवं उचित खर्च करने वाली होना चाहिए। तो ये उनके अंदर गुण होने चाहिए कि किस प्रकार गृहिणी है, जैसे उनका नाम गृहिणी है, मतलब गृह चलाने में वो दक्ष होती है। किस प्रकार मैनेजमेंट करना है, 10,000 में कैसे खर्च चलाना है, वो अच्छा देखभाल कर सकती है। और घरेलू वस्तु कैसे स्वच्छता प्रदान करनी है, कैसे कुकिंग करनी है, ये सारे कार्य में उनको दक्ष होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित तथा अत्यंत धीरता पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उसे अपने पति की आदतों एवं रुचियों के अनुसार व्यवहार करना सीखना चाहिए तथा पति की परिस्थिति का अनुसरण करते हुए व्यवहार करना चाहिए। अपना पति यदि बड़ा भक्त ना भी हो, तो भी पत्नी को पति के मानसिक स्तर को समझकर व्यवहार करना चाहिए। अगर भक्त नहीं भी है तो भी सेवा करने का प्रयास करना है कि वो भक्त बन जाए। उसे अत्यंत अपनेपन से परंतु मान सम्मान देकर सेवा करनी चाहिए। तो पति की आध्यात्मिक प्रगति पत्नी का हिस्सा होता है, जैसे मैंने बताया कि 50% मिलेगा। और पति पत्नी पर अवलंबित होती है। यदि पति वैष्णव होगा तो भक्ति में पत्नी को उसका आधा हिस्सा मिलता है, क्योंकि वह पति की सेवा करती है। श्री भागवत में ऐसे बताया गया है। देवहूति द्वारा कर्दम मुनि की गई सेवा सबके लिए आदर्श है। देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा की और लास्ट में उन्हें भक्ति मिली। पति के पुण्य कर्म का आधा भाग पत्नी को मिलता है, लेकिन पत्नी के आधे पापों का भागी वो नहीं होता है। पतिव्रता स्त्री द्वारा अलौकिक सामर्थ्य, है ना। जो पतिव्रता स्त्री है उसका बहुत बड़ा अस्त्र है। 3 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता, साध्वी और सती। जैसे अरुंधति रामायण में उदाहरण है। रेणुका जमदग्नि की पत्नी पुराण में उदाहरण है। सावित्री सात्यवान की पत्नी का उदाहरण है। इन कथाओं को पढ़ें और आदर्श ग्रहण गृहिणी बने। सतीत्व का कितना बल है, तो हम इन कथाओं से हम सीख सकते हैं। पतिव्रता स्त्रियों के और प्रमुख आदर्श उदाहरण है जो हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं। भवानी है, भगवान शिव की पत्नी है। देवहूति है, कर्दममुनि की पत्नी है। अर्ची देवी प्रथुमास की पत्नी है। सीता देवी रामचंद्र की पत्नी है। सुकन्या है, च्यवन ऋषि की पत्नी है। ये सब श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है। इनको हम पढ़ सकते हैं कि कैसा चरित्र पत्नी का होना चाहिए। अनुसुईया है, विष्णुप्रिया है, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है। मंदोदरी रावण की पत्नी है। द्रौपदी पांडवों की पत्नी है। तो ये सब कैसे उन्होंने अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाया, कैसे किस प्रकार सतीत्व का पालन किया, किस प्रकार पति की सेवा की। तो ये आदर्श उदाहरण है कि आदर्श पत्नी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। और एक पुस्तक भी लिखी है किसी माता जी ने, और इसमें इन सब चरित्रों की चर्चा की गई है कि किस प्रकार पत्नी का व्यवहार होना चाहिए।
गृहस्थ आश्रम में यशस्वी होने की कुंजी। पति पत्नी के बीच का आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु यदि यह आसक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति होगी तो दोनों ही कृष्ण भावनान्वित होंगे और पारिवारिक जीवन सफल होगा। तो जो भी आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी इस आकर्षण को हमें भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के प्रति आकर्षित होना है, तो हम गृहस्थ आश्रम में सक्सेसफुल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण पारिवारिक जीवन का केंद्र होना चाहिए। हम हर कार्य किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। कुकिंग करनी है किसके लिए करनी है? कृष्ण के लिए करनी है। बच्चे पैदा करने किसके लिए करने हैं? कृष्ण के लिए। पति किसके लिए है? कृष्ण की सेवा के लिए। पत्नी किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। पूरा परिवार फैसिलिटी किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। तो जो कुछ भी संसाधन है, केंद्र में कौन है? कृष्ण है। अगर हम ऐसा सोचेंगे, निश्चित रूप से हम गृहस्थ आश्रम में सही रूप से सक्सेसफुल माने जाएंगे। पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए गृहस्थ आश्रम में संबंध बनाकर रहे। गृहस्थ अपने जीवन में भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद अद्वैत प्रभु, शिवानंद सेन, श्रीवास पंडित, रामानंद राय, पुंडलिक विद्यानिधि आदि के आदर्श स्थापित करें। ये सब गृहस्थ आश्रम में थे और इन्होंने गृहस्थ आश्रम में इतनी अच्छी भक्ति करके एक आदर्श उदाहरण स्थापित किया। तो ये गृहस्थ आश्रम के कुछ कर्तव्य थे, पति पत्नी कुछ कर्तव्य थे जो हमने चर्चा किए। किसी कोई प्रश्न है? इसके आगे हम संस्कार पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर किसी को प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? विजय लक्ष्मी मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे अतिथि संस्कार में अतिथि को नाराज करके नहीं भेजना चाहिए, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि अतिथि खुशी नहीं होता, फिर क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? तो पूछना चाहिए क्या चाहिए आपको, क्यों नहीं पूछ रहे? कुछ तो दिक्कत मगर होगी। अपनी अपनी मतलब वो नहीं हो पाता ना, आर्थिक जैसे इतना नहीं हो पाता कि अतिथि को वैसे हाँ, खुश नहीं नहीं, करें तो। एक्चुअली हमें अपना प्रयास करना चाहिए और उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं, मेरी मेरी इतनी सामर्थ्य है अभी, और आगे अगर मौका मिलेगा भगवान देंगे तो हम और सेवा करेंगे। आप तो क्षमा ठीक है, मांग के क्लोज कर सकते ठीक है। हरे कृष्ण। हैं। हरे कृष्ण। और भी प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो संस्कार है, संस्कार जैसे हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, संस्कार करना हमारा परम कर्तव्य होता है। पूनम माता जी, आपका प्रश्न है? पूनम अरोरा। जी प्रभु जी, बट इस टॉपिक से लिंक नहीं है। बताइए। प्रभु जी, एक ना मैंने लेक्चर में सुना था कि हमें नहाने के बाद ना फूल नहीं तोड़ने चाहिए। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के लेक्चर में सुना था। नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ने? हाँ, मतलब एक दिन पहले तोड़ लो, बट नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ने। तो पता नहीं, क्या मुझे मुझे मतलब? मुझे आइडिया नहीं, मतलब इससे मैं कमेंट। अच्छा। और एक चीज और पूछनी थी, बाई चांस कभी मतलब किसी दिन माला पूरी नहीं हो पाती है, तो हम 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे तक भी, या फिर अगर वो भी ना पॉसिबल हो पाए तो नेक्स्ट डे भी कवर कर सकते हैं? माता जी देखो, ऐसा अगर हमारे अंदर विचार रहेगा कि हम अगले दिन कवर कर सकते हैं तो नहीं, ऐसी इच्छा इंटेंशनली नहीं, बाई मैं चांस मैं कभी मैं वही बहुत। मैं वही कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो अगर हम ये मान के चलेंगे तो ये सिचुएशन जीवन में हमारे आती रहेंगी कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, कल कर लेंगे। तो ऐसा हमें मान के चलना है कि वो संभव ही नहीं है, हमें आज ही कंप्लीट करनी है, चाहे रात का 1 बज जाए 2 बज जाए, हमें करके ही सोना है कंप्लीट। ठीक है, लेकिन प्रयास करना है, हम सुबह ही करें, सबसे पहला काम हमें ये वाला करें। लेकिन अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम पूरे दिन कोमा में हैं, हम ऑपरेशन थिएटर में हैं, पूरे दिन हमें समय ही नहीं है, तो समझ में आता है कि हम्म। चलो हम अनकॉन्शियस थे, माला नहीं कर पाए, अगले दिन माला कर लें। लेकिन 24 घंटे में ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि हम माला के लिए हमें समय क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? तो समय निकल सकता है। अगर अगर सबसे पहला काम है हम सुबह ही माला कर लें। ये सारी दिक्कतें कब आती हैं कि हम सुबह माला करते नहीं है, और दोपहर में कर कुछ रहे हैं, ना, शाम में। जैसे कुछ डिवोटीज ऐसे भी हैं जो मेरे को मंदिर में मिले थे, वो भी यही कह रही थी। कहती कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह घर में सबका खाना बनाना होता है, उसके बाद फिर अपनी जॉब पे जाना, मतलब वो पार्लर में जॉब करती रहती है, वो ठीक रात है, को आठ ठीक है। बजे आती है, फिर उसके बाद फिर खाना बनाना, फिर रात को बैठ के मैं 1 1:30 2 बजे माला पूरी करती हूँ। उसने बताया मुझे ऐसा। ठीक है, अब क्या ऑप्शन तो है, लेकिन फिर भी अगर हम रात को बैठ के कर रहे हैं तो उसको सुबह जल्दी उठ के भी कर सकते हैं, रात को जल्दी सो जाए। बात तो वही है ना, माला के लिए हमें टाइम देना है।
तो रात को ना देके हम सुबह दे सकते हैं उस टाइम पे। रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, माला करके फिर घर के काम कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है अगर माला करनी ही है तो। ठीक है, या कुछ आधा आधा कर लें, कुछ ऐसा कर लें, लेकिन सुबह कुछ ना कुछ चैंटिंग हमें करनी चाहिए, माला जप करना चाहिए। उस परिस्थिति में जब हमारा अनकॉन्शियस है, कुछ ऑपरेशन होने वाला है, तो फिर हम अगले दिन भी उसको टाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन प्रयास करना है कि वो ऑप्शन रखना ही नहीं है अपने जीवन में हमको, अगले दिन कर पाए। नहीं तो हमेशा वो चलती रहेगी। कई लोगों का अकाउंट रहता है कि ना मेरा पिछला 6 साल से अकाउंट है, मेरी ना 145 माला पेंडिंग चल रही है। अच्छा आपकी, अच्छा मेरी 200 माला पेंडिंग चल रही है ना। वो कब क्योंकि एक बार आदत लग जाती है ना, तो फिर वो चलता रहता है, हमने उसको चीप ले लिया। तो इसी वजह से मैं तो भक्त जब पूछते हैं, मैं तो उनको बोलता हूँ ये ऑप्शन आपको मन में लाना ही नहीं है कि हम अगले दिन कर सकते पर हैं। मैं कई प्रभु जी, कई जो कई लोग भक्त, वर्किंग होते हैं ना, नहीं आइए मैं मानती हूँ, लेकिन जो लोग वर्किंग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि बच्चों का भी ये टिफिन पैक करना है, फिर नहीं नहीं सुबह नहीं सुबह नहीं अगर हम नहीं नहीं, कपड़े धो ये लें ये फिर कोई सुबह ये 9 कोई बजे एक्सक्यूज जाना है। नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं, नहीं, ये तो डेली का बच्चों ने है फिर। सुबह 7 बजे ये तो जाना है डेली, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली डेली ना। का है ना। देखो, अगर हमें माला कुछ जेन्युइन रीजन भी है तो वो तो जैसे वंस इन अ मंथ कोई होगा, समझ में भी आता है। लेकिन ये तो डेली का है हमारा, तो डेली पे तो हम ऐसा नहीं नहीं, कर सकते। डेली नहीं, अगर कभी ऐसा होता है तो। अब ऐसा होता है तो फिर तो करना है, फिर अगले दिन कुछ करना ही है, क्या ऑप्शन, करना ही करना है, कंप्लीट तो करना ही है ना। बट कोशिश मतलब प्रेफरेंस यही देनी है कि सुबह सुबह उठ हाँ, के जितनी प्रीफरेंस यही मैक्सिमम देना से है कि सबसे मैक्सिमम। पहले हमें माला ही करनी है। और बाकी देखो, ये जो आप जो बता रहे हो, ये केस तो रोज का है। रोजाना जॉब पे आना है, रोजाना खाना बनाना है, तो रोजाना के लिए तो रिकमेंडेशन नहीं है आज माला छोड़ के हम कल कर लें, तो उस माला करके जाएं। या फिर अपने दिनचर्या को ऐसा ढाल है ना, अपनी जॉब में कुछ कंप्रोमाइज करें, कुछ ऐसा कुछ करें, क्योंकि सारे चीज हम सुपर ह्यूमन नहीं है कि हम सारी चीज कर पाए। तो कुछ चीजों में एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, कुछ चीजों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब जैसे दोनों वर्किंग है तो दोनों कुकिंग कर सकते हैं, बच्चों की देखभाल दोनों कर सकते हैं, पति पत्नी मिलकर। अगर दोनों ही जॉब दोनों ही करनी है तो सारी चीजें नहीं हो सकती, इंसान जॉब भी करे वो भी करे, तो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अपने जीवन को हमें उस तरह मोल्ड करना पड़ेगा कि भक्ति हम कर पाए आसानी से। अगर हम भक्ति नहीं कर पा रहे, सारी चीजें चल रही हैं, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमें अपने जी जीवन को इस तरह मोल्ड करना है। भले ही हम कुछ कम कमा लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति होनी चाहिए साथ। भक्ति में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कंप्रोमाइज नहीं। नहीं करना, भक्ति में कंप्रोमाइज, अरे हमारा जीवन ही भक्ति के लिए है। अरे बाकी सारी चीजों में कंप्रोमाइज करना है हमको, भक्ति में नहीं कंप्रोमाइज करना है। बाकी सारी चीजें कंप्रोमाइज करनी है, तो कम खा लें, कम पहन लें, कम थोड़ा गाड़ी में घूम लें, या कम बच्चों को थोड़ा कम एडमिशन दिला दें, वो सारी चीज कंप्रोमाइज करने के लिए, कम भक्ति कर लें, वो चीज पॉसिबल नहीं है। भक्ति हमें पूरी करनी है, बाकी सारी चीजों में हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कम धन कमा लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जी योगिता जी। शर्मा माता जी। प्रश्न है आपका योगिता माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दो दो प्रश्न है। हाँ। एक तो इसी से रिलेटेड है, जो अभी आपने बताया टॉपिक, कि जैसे आप कह रहे हो कि भाई स्त्री के ये धर्म है, ये है, ऐसे है। सपोज अगर हस्बैंड मतलब सपोर्ट ही नहीं करते, बिल्कुल हम्म। ही नहीं करते, और हम उनसे अलग जाके यहाँ सपोर्ट कर मतलब हरि नाम लेते हैं या इस तरफ की एक्टिविटीज में जाते हैं, तो क्या ये मतलब इस धर्म के अगेंस्ट है ये? नहीं नहीं, जैसे अगेंस्ट नहीं मतलब है, वो ये नहीं, नहीं है, नहीं आध्यात्मिक अगेंस्ट नहीं है। उन्नति में चाहते ही नहीं है वो कि हम इधर हाँ जाएं, बल्कि गुस्सा रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि तेरे को तो यही काम है सारा दिन, या यही है, हाँ। वहां जाना है, यहाँ जाना है, यात्रा में जाना है, हरि नाम लेना है, क्लासेस लेनी है। तो मतलब इसको क्या माना जाएगा, ये इसलिए धर्म है या इसके अगेंस्ट नहीं हो गया नहीं, ये? नहीं आप सही कर और रही हैं, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और उनको भी धीरे धीरे सिखाना है, प्रसाद खिलाना है, कि धीरे धीरे वो भी उसके प्रति फेवरेबल हों फ्यूचर में। उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि ये मतलब नहीं नहीं हम गलत कर रहे हैं नहीं नहीं, गलत ऐसा? नहीं करे, मतलब अच्छा वो कर रहे हो। नहीं हम तो ये सोचते हैं ना, एक बंदा नहीं आना चाहता मन से जब तक, तो हमें क्या नहीं नहीं, फर्क आप पड़ता है, हम अच्छा कर आना रहे हो, चाहते उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और दूसरा प्रश्न है प्रभु जी, कि जो हमें ना जैसे तुलसी प्रसाद वहां से मिलता है, जब हम वहां जाते हैं टेम्पल में, तो तुलसी की काफी बड़ी बड़ी डंड वो होती है, टहनियाँ, पत्ते बहुत सारे होते हैं। हम्म। तो उस वक्त उसको मतलब कैसे घर लाके उसको क्या करेगा यूटिलाइज? सेवन सेवन कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं, अच्छा, तो उसके ग्रहण मतलब कर चाय सकते वाय में बन हैं। डाल नहीं, दे तो कोई दिक्कत नहीं? चाय नहीं बनानी है, उसको वैसे ही खाना है, स्वीकार करना है प्रसाद की फॉर्म में। प्रसाद को हम चेंज नहीं कर सकते, प्रसाद की फॉर्म को। अच्छा जैसे अच्छा। अच्छा विश्व प्रसाद है, उसी फॉर्म में स्वीकार करना चाहिए।
और चाय में डाल के तो वैसे भी नहीं पीना उनको। हाँ, तभी तो मैं पूछू, मतलब वो कई बार काफी सारा होता है ना, तो उसको हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मतलब फिर वो दूसरे दिन सेवन तक सूख करना है। जाता है जैसे, हाँ हाँ, सेवन करना है। सेवन करना है। अच्छा, दूसरों को बांट सकते ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं संस्कार पर। वे- जब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो काफी सारे संस्कार, वैसे शास्त्रों में 40 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन हम प्रमुख रूप से 10 संस्कार यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो संस्कार शब्द का अर्थ होता है कि शुद्धिकरण की विधि। संस्कार हम करते हैं शुद्धिकरण के लिए अपने। तो जन्मदा जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज, कि जन्म से हर व्यक्ति क्या होता है, शूद्र होता है, जन्म लिया है, और जब उसके संस्कार होते हैं तो वो द्विज बनता है। द्विज मतलब वो, द्विज मतलब जो संस्कार कर जिसके किए जाते हैं, या तो ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, और क्षत्रिय भी हो सकता है। तो ये, इनको हम द्विज बोलते हैं। और ये तीनों जनेऊ धारण कर सकते हैं और अपने संस्कार इत्यादि एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र होता है, परंतु संस्कार से द्विज ब्राह्मण बनता है। महाभारत के अनुसार कुल 48 संस्कार होते हैं। कुछ लोगों के मतानुसार उनमें 16 प्रमुख हैं, तो कुछ के मतानुसार 10 संस्कार प्रमुख हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वैष्णव के लिए आवश्यक 10 संस्कारों के विषय में सत्क्रिया सार दीपिका, एक पुस्तक है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी है, सत्क्रिया सार दीपिका, कि किस प्रकार संस्कार को एग्जीक्यूट करना है, किस प्रकार उस संस्कार को करना है, उसका डिटेल में वर्णन दिया गया उसमें। श्री भक्ति श्री ठाकुर के मथान वैष्णव के लिए एकमात्र अधिकृत पुस्तक है जो संस्कारों की विधि को बताता है। संस्कार के लाभ हैं कि जिससे कि वर्णाश्रम को फिर से पुनर्स्थापित किया जा सकता है, और संस्कार द्वारा प्रत्येक जीव का प्राथमिक स्तर पर शुद्धिकरण हो सकता है, जिससे मनुष्य भक्ति मार्ग में अधिक प्रगति कर सकता है। वर्तमान कलयुग में भी संस्कार की प्रक्रिया के द्वारा उत्तम संतति को जन्म दिया जा सकता है। संस्कार के द्वारा पति पत्नी बच्चे माता पिता मित्र परिवार गुरु भाई बहन गुरु शिष्य मनुष्य देवता इन संबंधों की पवित्रता आती है। इसके अलावा दृश्य अथवा अदृश्य दुष्ट शक्तियों का प्रभाव नष्ट होता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि इन संस्कारों को प्रमुख रूप से निभाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है विवाह संस्कार। विवाह शब्द का अर्थ है उद्धार एवं पालन पोषण करना। इस संस्कार के प्रभाव से मनुष्य वैवाहिक जीवन के ध्येय को जान सकता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों का अज्ञान से उद्धार कर सकता है। इस संस्कार में कन्यादान पाणी ग्रहण अस्माक्रमण सप्तपदी ऐसे अनेक विधियों का समावेश होता है। तो आप सब लोग जानते हैं विवाह संस्कार एक विधि है, संस्कार है, ये शुद्धिकरण की विधि है, जिससे कि आगे पालन पोषण कैसे करना है, पति बच्चों का अज्ञान से उद्धार कैसे करना है, तो ये सब विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। तो विवाह संस्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी कोर्ट में जाके हमने मैरिज कर ली तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम आगे अच्छा जनरेशन चाहते हैं और इस संस्कृति को बचा के रखना चाहते हैं तो हमें विवाह विवाह संस्कार जो विधि है प्रोसेस है उसका हमें पालन करना चाहिए। अन्य किसी रीत से हमें विवाह नहीं करना चाहिए। उसके बाद गर्भाधान संस्कार है, जिसका प्रभुपाद जी बार बार हर पुस्तक में हर चैप्टर में गर्भाधान संस्कार का प्रभुपाद जी प्रयोग करते हैं कि गर्भाधान संस्कार कितना मुख्य है, प्रमुख है। अगर आप एक अच्छी संतान चाहते हो तो उसके लिए गर्भाधान संस्कार करना बहुत महत्वपूर्ण है। जीव के शुद्धिकरण की विधि का आरंभ उसके जन्म से पूर्व ही होता है, और इन विधियों में सर्वप्रथम विधि है गर्भाधान। गर्भाधान द्वारा स्त्री पुरुष के संयोग का शुद्धिकरण होता है। यह संस्कार बुद्धिमान पुण्यशील तथा गुणवान संतान प्राप्त करने के लिए है। श्री प्रपात की कथानुसार गर्भाधान संस्कार के पहले पति पत्नी को हरे कृष्ण महामंत्र की 50 माला का जप करना चाहिए तथा विधि विविध सेवा द्वारा जितना संभव हो उतना अधिक कृष्ण भावनायुत होने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जिस दिन हम प्रयास कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं गर्भ धारण करने का, तो उससे पहले प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं कि कम से कम 50 माला का जप करना चाहिए। मतलब अपनी चेतना को उस कृष्ण पर आधारित करना है, कृष्ण पर फोकस करना है। इसके अलावा हम जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सकती है वो सेवा करें। विविध सेवा संभव हो उतना अधिक कृष्ण भावनायुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। इस संस्कार में स्थान काल परिस्थिति की योग्यता अयोग्यता का विचार करना आवश्यक है। इसमें पुंसवन नामक पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली विधि का समावेश है, जो श्रीमद् भागवतम में जिसका वर्णन आता है। तो अगर हमने प्लानिंग की है कि हम गर्भ धारण करने जा रहे हैं पति पत्नी ने मिलकर, उससे पहले हमें कृष्ण भावना में चेतना लाने के लिए भरपूर प्रयास करना है, माला करनी है। जो वरिष्ठ वैष्णव है उनसे हमें परमिशन, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है कि आप कृपा करके ब्लेसिंग दीजिए कि हम गर्भ धारण की प्रक्रिया
शुरू करने जा रहे हैं। तो ये वैष्णव कल्चर है, जिससे कि हम एक योग्य पुत्र अपने गर्भ में धारण कर सकते हैं। तो ये गर्भधान की संस्कार की प्रक्रिया है। इसके बाद सीमांतोन्नयन संस्कार होता है, जब गर्भवती स्त्री को मानसिक रूप से सुख शांति देने के लिए, जो कष्ट की स्थिति से निकालने के लिए इस संस्कार को किया जाता है कि मन को विचलित करने वाली सभी दुष्ट शक्तियों को दूर किया जाता है, और इसके साथ ही बच्चे को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। यह संस्कार चौथे, छठे या आठवें महीने में, गर्भ के चौथे या छठे आठवें महीने में किया जाता है। फिर है जाप कर्म संस्कार। इस संस्कार को मेधान संस्कार भी कहा जाता है। बच्चे की अच्छी बुद्धि प्राप्त हो, इस हेतु यह संस्कार किया जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात तथा बाल कटने के पूर्व यह विधि की जाती है। इस विधि में बालक का इस संसार में जो सर्वप्रथम संपर्क होता है, उस सब संपर्क को शुद्धिकरण करने की विधि को संस्कार किया जाता है। फिर नामकरण संस्कार है, आप लोग जानते हैं नामकरण पद्धति होती है, नाम निकाला जाता है उसका 10वें, 11वें दिन, 12वें दिन, 101वें दिन, एक वर्ष बाद, जैसे सब लोग करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है, जब बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करता है, तो ये भी छठे महीने, लगभग 8वें महीने में, और ये विधि हम कर सकते हैं। अन्न अन्न पहली बार अन्न को ग्रहण करता है, तो प्रसाद, भगवान का जो महाप्रसाद है उसको खिलाकर उसका ये संस्कार हम किया जा सकता है। फिर मुंडन संस्कार है, जब पहली बार उसके बाल काटे जाते हैं, तो ये संस्कार होता है। उसके बाद विद्यारंभ संस्कार होता है कि जब वो 5 साल की अवस्था में सबसे पहले शिक्षा जिसके आरंभ होते हैं, गुरुकुल जाता है, तो ये एक संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार। उसका उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, जब जनेऊ धारण करता है वो, तो शिक्षा, आश्रम में ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने के लिए फिर आश्रम में सबसे पहले उसकी दीक्षा, यज्ञोपवीत मतलब दीक्षा, गुरु के आश्रम में जा रहा है तो दीक्षा होती है उसकी, और उस जनेऊ को धारण करता है और फिर वो ब्राह्मण बनता है। तो इस संस्कार का प्रत्येक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण हवि संघ के नियमानुसार दीक्षा लेने के लिए 4 नियमों का पालन करें एवं हरे कृष्ण महामंत्र की सूर्यमाला का जप करना आवश्यक दीक्षा होती है। उसके बाद फिर उसका 3-4 साल बाद जो और पवित्र हो जाता है, तो उसके बाद उसकी ब्राह्मण दीक्षा होती है, तब उसका यज्ञोपवीत संस्कार इस्कॉन में किया जाता है। उसके बाद लास्ट है अंत्येष्टि क्रिया, जब शरीर पूरा, अंतिम क्रिया है, अंतिम संस्कार है, जब शरीर छोड़ देते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय हमें अंत्येष्टि क्रिया, अंत्येष्टि संस्कार जो हमारे पुस्तकों में दिया गया है उसके अनुसार हमें करना चाहिए। ये कम से कम 10 संस्कार हैं। कई पुस्तकों में 16 संस्कार प्रमुख बताए गए हैं। तो इन संस्कारों का हमें पालन करना चाहिए अगर हम गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं अभी। संजय प्रभु, अनंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे आपने इसमें एक उपनयन संस्कार की चर्चा की है, कौन सा प्रभु जी? उपनयन संस्कार की चर्चा की है प्रभु जी। जी। तो जैसे हमें तो गांव गांव में जो उपनयन संस्कार होते हैं वो मुझे दी गई थी। हाँ, वो नहीं माना जाएगा, आपको दोबारा ब्रह्म दीक्षा लेनी है, वो वैलिड नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इसकी जो बच्चों की क्या उम्र होती है इसमें, जो जनेऊ संस्कार के लिए कितना होना जनेऊ चाहिए? संस्कार एक्चुअली हम तो इस्कॉन में, जो कोई उम्र, इस्कॉन में क्या है कि जब, अब तो इस्कॉन के हिसाब से हमें करना पड़ेगा, पहले पहली दीक्षा होगी, उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी, तो बाहर से नहीं कराना उसने। नहीं नहीं, तो बच्चों का मतलब, तो इस्कॉन में है कुछ ऐसा जो बच्चों का करते हो? हाँ, इस्कॉन में जब गुरुकुल में होता है तो दीक्षा होती है पहले, उसके बाद ही ब्राह्मण दीक्षा होती है। पहले हरिनाम दीक्षा होगी, उसके ब्राह्मण दीक्षा होगी, चाहे बड़े हैं, बुढ़े हैं, बच्चे हैं, कभी भी। तो उसका प्रोसेस वही है, तो हमारा 4 नियम पालन करना, 2-3-4 साल बाद फिट होता है। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये भी एग्जाम में आएगा क्या? ये एग्जाम में नहीं आएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्योति झा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया था कि सन्यासी जो होते हैं कोई भी अगर द्वार पे आए तो उनको खाली हाथ नहीं भेजना है। लेकिन कोई भी मैंने, द्वार पे, सन्यासी नहीं, कोई भी भिखारी, किसी फॉर्म में साधु संत कोई भी हाँ आ रहा है तो हमें खाली हाथ नहीं देना।
जी प्रभु जी। और मैंने कहीं सुना था कि जैसे अगर वो जैसे हम उनको पैसे कुछ देते हैं और वो उसका जैसे कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, अगर वो उसका दुरुपयोग कर रहा है तो वो उसका पाप हमें लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ऐसे मैंने सुना था। तो हम कैसे मतलब जस्टिफाई पैसे नहीं करेंगे देने ना, पैसे नहीं देने, जो नीड्स है उसको पूरा करना है, खाना देना है, भोजन देना है, प्रसाद देना है, जो भी कंबल इत्यादि दो उसको। ठीक प्रभु जी, ठीक है। धन नहीं देना हमको, जो उसकी नीड्स है उसको पूरा करो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। केस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जो एग्जाम होगा तो वो कैसे टिक मार्क के होंगे या रिटर्न होगा, कैसे होगा फिर? ऑब्जेक्टिव रहेगा, टिक मार्क। अच्छा, तो फिर इस बुक्स में से जो पढ़ाया है उसमें से हाँ, कैसे कैसे? इसमें से ही आएगा। अच्छा, आपको देने की जरूरत नहीं है उस एग्जाम। क्यों प्रभु जी? ले लीजिए प्रभु जी हमारा भी आप एग्जाम। दे दो, मुझे क्या दिक्कत है। हाँ दे देंगे प्रभु जी, ठीक थोड़ा सा ठीक। हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ कुछ आता है हमें। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कमलेश को। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। योगिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर हरे जैसे कृष्ण। अभी तक वो जनेऊ या उपनयन ये क्या होते हैं, संस्कार अभी तक नहीं हुए हैं, तो मतलब कभी भी किसी भी एज में जाके इस्कॉन में अगर हम हाँ करवाना हाँ, चाहें वो हो जाएगा। जब भी आप फॉलो करेंगे उसमें? प्रोसेस को, वो हो जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए पहले से बोलना पड़ेगा किसी को, कैसे नहीं मतलब नहीं, वो एक प्रोसीजर? प्रोसेस है। मान लीजिए पहले हरिनाम दीक्षा होती है, उसका ब्राह्मण दीक्षा होती है, यज्ञ पुरुष संस्कार। अच्छा, उसके लिए एज कोई बार नहीं है? नहीं नहीं, एज तो ओके। होना चाहिए था, हरे तब नहीं कृष्ण। हुआ, अब लेट हो गया, अब जब हाँ होगा हाँ तो हो जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, जब नहीं हुआ तो मतलब क्या अब सुधार हो सकता है, तो हाँ हाँ, वो हो जाएगा। चाहे तो। जब उस ओके। लायक होंगे तो हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कमलेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप लोग। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम दान देते, कई बार हम अन्न दान देते हैं, जैसे कोई भी साधु संत या कोई भी आता है दरवाजे पे, तो हम्म। अन्नदान में हम लोग कई बार जैसे कच्चा अन्न देते हैं, आटा। अगर उस अन्न को और उसके बाद वो कुछ गलत काम करता है, तो क्या उसका भी फल हमें मिलेगा? नहीं नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा। वो हमने दे दिया, उसको भी टेंशन नहीं। लेकिन और कैश को प्रभु जी, बिल्कुल दूसरा सुकून नहीं। दूसरा प्रश्न ये था। जी, समझ गया प्रभु हम्म। जी। अच्छा प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे उपनयन संस्कार जो आपने बोला, तो हमारे मतलब हम लोग जैसे गांव में होता है हमारा, तो 6 से 7 दिन का वो संस्कार चलता है, उपनयन संस्कार का हमारा। हम्म। तो मतलब इस्कॉन में भी क्या उसी विधि में होता है या ऐसा अलग होता है? क्योंकि मतलब नहीं, डिपेंड करता है उसमें वो फैमिली। ब्राह्मण दीक्षा जो होती है, वो उसको उपनयन हाँ संस्कार हाँ, बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनेऊ, जिसमें जनेऊ धारण हो। जी जी। जी जी प्रभु जी। तो वही कि मतलब क्या इस्कॉन में भी सेम तरीके से होता है, मतलब 6 से 7 दिन तक हर चीज होती है, मंडप बनता है, यज्ञ नहीं नहीं नहीं, होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता वो। हाँ, यज्ञ होगा, बस आपको दीक्षा दी जाएगी, मंत्र मिलेगा आपको। तो मतलब अगर हमने अगर ब्राह्मण, अगर हमारे उपनयन संस्कार हो चुका है, तो हमें दोबारा लेना ही पड़ेगा? दोबारा लेना पड़ेगा। मतलब अगर प्रभु जी, मैं सॉरी, डिफरेंट कैसे है? मतलब उपनयन संस्कार तो मतलब जो संस्कार है, जो वेदों में लिखा है या जैसे शास्त्रों में, तो वो तो वैसे ही होता है, तो ये डिफरेंट कैसे है स्टोन का तो उपनयन देखो, एक संस्कार? होता है कर्मकांड विधि होती है, हम हर जो संस्कार कर रहे हैं हम कृष्ण भावनामृत में कर रहे हैं। इसीलिए उसके लिए एक पुस्तक है सत्सार दीपिका, जो मैंने बताया आपको, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। तो उनके अनुसार होता तो प्रभु जी, है, जैसे वैष्णव पद्धति। गृहस्थ में। वैष्णव पद्धति से, वैष्णव पद्धति। हाँ, अच्छा अच्छा, तो मैं समझ गया, मतलब यहाँ पे वैष्णव पद्धति और गृहस्थ में क्या कर्मकांडी संस्कार को माना नहीं जाएगा? क्योंकि हम लोग तो गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ में तो ज्यादातर वो कर्मकांडी वाले ही चलते हैं। तो एक्चुअली अगर हम वैष्णव हो गए ना, गृहस्थ में भी हम वैष्णव हो गए ना, तो वैष्णव की पद्धति से ओके। करेंगे, अच्छा रहेगा। हम्म। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ठीक। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का?
ठीक है, यहाँ पर हम क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।